गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपके न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, स्टॉर्म प्रोटीन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है, ये हमारा टॉपिक है सीलिया और फ्लैजिला। एक तो है सीलिया, एक है फ्लैजिला। ओके, एक तो हमारा टॉपिक है सीलिया और एक क्या है, फ्लैजिला। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला। सबसे पहले सीलिया और फ्लैजिला क्या चीज है अपन देखें। हमने देखा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यूनिसेलुलर है, जैसे हमारे कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ एल्गी है, ठीक है, कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, कुछ फंजाई जिम्नोस्पर्म प्लांट ऐसे हैं जो मूवमेंट करने के लिए, जिनमें मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। यानी कि सीलिया और फ्लैजिला उन प्रोकैरियोट्स एनिमल्स में, फंजाई में, एल्गी में और कुछ जिम्नोस्पर्म में मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए उनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे कि सीलिया, जैसे अपन बात करें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे अपने अमीबा की बात करें और किसी की बात करें जिम्नोस्पर्म प्लांट में। अब आप पूछोगे सर जिम्नोस्पर्म प्लांट में किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट क्या है, तो अपन आगे पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो इनके गैमेट बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमेट। उन गैमेट में जो मोटिलिटी होती है, जो मोटाइल है, इन्हीं सीलिया फ्लैजिला की वजह से होता है। यानी कि गैमेट एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होते हैं, वो सीलिया और फ्लैजिला की वजह से होते हैं। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अपन बात करें यूग्लिना की, ये हमारे पास यूग्लिना है। इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पार्टिकल्स। तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ से सीलिया और फ्लैजिला का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओके, तो सीलिया फ्लैजिला का ओरिजिन कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन के बेस पार्ट पे, सेल मेम्ब्रेन के बेस पार्ट पे, जहाँ कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं, जहाँ कुछ पार्टिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन के नीचे, वहां से सीलिया और फ्लैजिला का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओके, और आप इन फ्लैजिलाओं को देखोगे, अगर मैं एक फ्लैजिला की बात करूं, अगर ये फ्लैजिला बिल्कुल सिंपल फ्लैजिला है, तो इस प्रकार के फ्लैजिला को अपन वी फ्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वी फ्लेस। ये हमारा एक फ्लैजिला है, इसको कहते हैं वी फ्लेस। क्या कहते हैं, वी फ्लेस। ओके, अगर इस प्रकार से फ्लैजिला है जिसमें इस प्रकार हेल लाइक स्ट्रक्चर है, इनको अपन कहते हैं टिन सेट। क्या कहते हैं, टिन सेट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं चाबुक। घोड़े का जो चाबुक आता है, अगर फ्लैजिला बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सीधा है, ठीक है, इसको तो कहते हैं वी प्लास। क्या कहते हैं, वी प्लास। ओके, अगर इस प्रकार से है जिसमें ये हल्के हल्के पार्ट्स निकले हुए हैं, इसको टिन सेट कहते हैं। इस प्रकार के फ्लैजिला क्या कहते हैं, टिन सेट कहते हैं। ओके, तो आप सीलिया फ्लैजिला को देखते हैं, अगर सीलिया फ्लैजिला बिल्कुल सीधा है तो इसको वी फ्लेस, और इस प्रकार से उसमें और सेल निकली उसको कहते हैं टिन सेट। याद हो गया क्या। तो हमारे को पूछे कि टिन सेट और वी प्लास में क्या डिफरेंस है, तो कुछ जैसे सीलिया फ्लैजिला है, इसके चारों ओर कुछ और सेल्स निकल आती है, ठीक है, और सेल्स का क्या हो जाता है, ओरिजिन। इस प्रकार से है, इसको अपन कहते हैं टिन सेट। सीधा है, इसको कहते हैं अपन वी प्लेस। ओके, और अपन एक सीलिया फ्लैजिला को देखते हैं तो फिर इसको दो तीन भागों में बांटते हैं। अगर सीलिया फ्लैजिला को देखते हैं तो कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में इसको डिवाइड करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तीन में। नीचे का पार्ट होता है, इसको कहते हैं रूटलेट। क्या कहते हैं, रूटलेट। सीलिया और फ्लैजिला को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, इसको रूटलेट कहते हैं, ये इसका बेस पार्ट है, तो इसको बेसल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसल बॉडी।
और ये इसका ऊपर का पार्ट जिसको कहते हैं सॉफ्ट, क्या कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं। ओके, याद हो गया। तो इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। ओके, ऐसा चाहिए सॉफ्ट। तो हमने सीलिया फ्लैजेला को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सीलिया फ्लैजेला को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। ओके, तो आपसे पूछे सीलिया फ्लैजेला का ओरिजिन कहाँ होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वहां से सीलिया और फ्लैजेला का ओरिजिन होता है। सीलिया फ्लैजेला का काम होता है मूवमेंट करना, ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाना, ट्रांसफर कराना। कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के कुछ मेल गैमेट में भी इस प्रकार से सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया फ्लैजेला याद रहे, एक ऑर्गेनिज्म को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म को ये फूड प्रोवाइड में भी हेल्प करते हैं। ओके, या किसी वस्तु के चिपकने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फूड ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, और बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, और किसी भी सरफेस के साथ, सरफेस के सारे इनको चिपकने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सीलिया फ्लैजेला को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। सबसे नीचे होता है उसको कहते हैं रूटलेट। सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रूटलेट कहते हैं। ओके, सबसे नीचे वाले पार्ट को अपन कहते हैं रूटलेट। ओके, रूटलेट। सेकेंड नंबर होता है, इसको कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। और जो ऊपर होता है, ऊपरी पार्ट या टिप पार्ट, इसको कहते हैं अपन सॉफ्ट। क्या कहते हैं, सॉफ्ट। तो हमने सीलिया और फ्लैजेला को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, रूटलेट, बेसल बॉडी और सॉफ्ट के अंदर। ओके, चलो आगे अपन बात करें। एक तो हमारे वर्ड लिखा है रीप्लेस, और एक लिखा है इसमें टिन सेट लिखा हुआ है। अब रीप्लेस और टिन सेट मैंने पहले बताया, अगर सीलिया फ्लैजेला बिल्कुल सीधा है, जिसके ऊपर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल सीधा है, इसको कहते हैं रीप्लेस। अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, अगर सीलिया फ्लैजेला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, टिन सेट कहते हैं। तो आपको सीलिया फ्लैजेला 2 टाइप के होते हैं, रीप्लेस और टिन सेट। अगर बिल्कुल फ्लैट है तो रीप्लेस, और अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको टिन सेट कहते हैं। ये हमारे को पता लग गया है। सीलिया फ्लैजेला को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, रूटलेट, बेसल बॉडी और सॉफ्ट। ये रूटलेट होता है, नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, रूटलेट। ओके, दिख रहा है, नीचे वाले पार्ट को अपन कहते थे रूटलेट। आपको दिख रहा नहीं है, मैं दोबारा बढ़ाऊं, इधर देखना। ये नीचे का जो पार्ट है इसको कहते हैं रूटलेट। क्या कहते हैं, रूटलेट। और ये देखो नीचे जो रूट पार्ट, इसको रूटलेट, ये इसका बेसल बॉडी होता है। क्या होता है, बेसल बॉडी। ओके, और ये इसका कौन सा पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है। याद हो गया। तो हमने सीलिया और फ्लैजेला को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट हैं, रूटलेट, बेसल बॉडी और सॉफ्ट। और इसके अलावा हमने एक चीज और देखी, अगर सीलिया फ्लैजेला बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं बिल्कुल, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल सीधे हैं, तो इसको रीप्लेस, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको अपन टिन सेट कहते हैं। अब अपन इस सॉफ्ट बॉडी की टीएस लेते हैं। क्या लेते हैं, टीएस। यानी इनकी सीलिया फ्लैजेला की सॉफ्ट बॉडी किससे बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है। तो अपन इस सीलिया फ्लैजेला में सॉफ्ट बॉडी की क्या लेंगे, टीएस। ओके, तो देखिए ये जो हमारा इस प्रकार से हमने इसका डायग्राम बनाया था, ये इसका बेसल बॉडी और ये इसका रूट वाला पार्ट था। ओके, ये इसका रूटलेट था, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बताया, ये इसका बेसल बॉडी था, और ये इसका सॉफ्ट पार्ट था। कौन सा पार्ट था, साफ्ट जिसको कहते हैं। अगर मैं साफ्ट की टीएस लूं, साफ्ट की क्या लूं, टीएस, टीएस लेता हूं, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। साफ्ट किससे बना होता है,
माइक्रोट्यूब्यूल से। तो आपको पूछ सकता है कि इसकी शाफ्ट, जो सीलिया फ्लैजिला की शाफ्ट होती है, किससे बड़ी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल से बड़ी होती है। और इस माइक्रोट्यूब्यूल का अपन अरेंजमेंट देखें, क्या देखें? अरेंजमेंट। तो अपन इस माइक्रोट्यूब्यूल का जब अरेंजमेंट देखते हैं, देखो ये 9+2 अरेंजमेंट में होती है, यानी कि 9 ट्यूब्यूल तो इसके पेरिफेरल होती है, 2 ट्यूब्यूल क्या होती है? सेंटर के अंदर होती है। यानी कि हम सीलिया फ्लैजिला की टीएस लेते हैं, तो इसके शाफ्ट की हम टीएस ले रहे हैं, शाफ्ट की टीएस लेते हैं, तो इसकी टीएस के अंदर देखा हमने, तो इसकी सॉफ्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स की बड़ी है। यानी कि जब हमने इसके शाफ्ट की टीएस ली, तो टीएस किसकी बड़ी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल की। और माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है। देखिए डायग्राम, सबसे पहले 9+2 यानी कि सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। फिर आगे देखो, सीधा बनाए इसको, बिल्कुल एक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये होगी हमारी 9। ओके, ये हमारी 9 बन गई। देखना, इसके बाद अपन देखें और छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स 1 2 3 और 2 इधर 1 2, इस प्रकार देखोगे 1 2 3 1 2, यहाँ देखोगे 1 2 3 1 2, छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है 1 2 3, ये 1 और 2, यहाँ देखोगे 1 2 3, यहाँ 1 और 2, या 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, ये 1 2 1 2 3, ये 1 2, इस प्रकार
इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या होता है अरेंजमेंट। आप देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो तो पेरिफेरल है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स तो क्या है पेरिफेरल। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये होती है पेरिफेरल। ओके, ये तो होती है पेरिफेरल। और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में होती है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होती है सेंटर में। ओके, यानी कि आप देखोगे इसका अरेंजमेंट 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स तो कहाँ है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स तो पेरिफेरल होती है और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होती है सेंटर में होती है। क्लियर। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है, क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और देखिए इधर देखना, ये आपके रेडियल स्पाइक है। ये क्या है रेडियल स्पाइक। ओके, ये माइक्रोट्यूब्यूल कौन सी है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो 9 है वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये समझ में आ गया क्या। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो तो कैसी है पेरिफेरल्स है। ध्यान देना, ये 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये कैसी है पेरिफेरल। जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कैसी है पेरिफेरल, और ट्वाइस होती है, 2-2 पेयर में है, ये 2-2 होती है। ओके, और सेंटर में देखे तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होती है सेंटर में। ओके, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होती है सेंटर में। तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ है सेंटर में, तो आप देखोगे, और ये आपस में किससे जुड़ी होती है रेडियल स्पाइक से। 9+2 यानी कि जो सेंटर में 2 है और ये पेरिफेरल 9 है, ये आपस में किससे अरेंज होती है रेडियल स्पाइक से होती है। ओके, तो जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है पेरिफेरल, वो सेंटर से किससे अटैच होती है रेडियल स्पाइक से। एक रेडियल स्पाइक होती है जिनको सेंटर से ये क्या करती है अटैच करती है, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होती है सेंटर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीलिया और प्लेटिना में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप का होता है। तो क्वेश्चन देखना, देखिए क्वेश्चन में बनाऊं आपको अरेंजमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अरेंजमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, फर्स्ट ऑप्शन है 9+0, सेकंड ऑप्शन है 9+2, थर्ड ऑप्शन है 2+9, फोर्थ ऑप्शन है 9+9। अब आंसर कौन सा करके आओगे, तो आंसर हो गया आपके सेकंड नंबर का। ओके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसको मान लो 2 मान लो, तो ये हो गया आपके थर्ड नंबर। तो 9+2 इसका अरेंजमेंट होता है। तो सीलिया और फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, इसके कौन से पार्ट में सब पार्ट में जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, हमने इस प्रकार के इसका डायग्राम बनाया था कि ये हमारे सीलिया और फ्लैजिला है, ये इसकी बेसल बॉडी है और ये इसकी रूटलेट है। तो ये जो आपके सॉफ्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट है सॉफ्ट पार्ट, ये किसका बना था माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और ये इसका इमेज है। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 होती है और सेंट्रल में होती है, और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये 9 होती है लेकिन ये पेयर में होती है। 9 है लेकिन कैसी है ये पेयर में है, याद रखना। सेंटर के अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, पेरिफेरल 9 होती है और कैसी होती है वो पेयर में होती है। ओके, तो इसका अरेंजमेंट हो गया 9+2। अब हमारे से कोई पूछे कि सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है, तो अपन सीलिया फ्लैजिला में डिफरेंस देखते हैं। आपको इसका फंक्शन पूछे तो फंक्शन तो आपको पता लग गया, इसका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट में हेल्प करना।
ऑर्गेनिज्म के ट्रांसपोर्ट में, जो भी खाने पीने की वस्तु होती है, सब्सटेंस होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करना और ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट कराना। सीलिया फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करवाना, ओके। और फूड सब्सटेंस का क्या करना? ट्रांसपोर्ट। अब आपको कोई सीलिया फ्लैजिला में डिफरेंस पूछे कि सीलिया और फ्लैजिला में मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो सीलिया थोड़े छोटे होते हैं, फ्लैजिला थोड़े बड़े होते हैं। सीलिया संख्या में नंबरिंग में ज़्यादा होते हैं, तो फ्लैजिला नंबरिंग में क्या होते हैं? कम होते हैं। सीलिया स्मॉल साइज के होते हैं, फ्लैजिला लार्ज साइज के होते हैं। सीलिया नंबर में ज़्यादा होते हैं, फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं, ओके। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ डिफरेंस है, देखो और डिफरेंस देखना। एक इनके मूवमेंट में याद रखना, सीलिया की मूवमेंट इस प्रकार, जैसे पानी में जो लहरें आती है इस प्रकार मूवमेंट होती है। सीलिया यूं मूवमेंट करता है और फ्लैजिला एक ही डायरेक्शन में, जैसे आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जो आपके क्लॉक होती है उसमें जो पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है ना, पेंडुलम यूं मूवमेंट करता है, यह मूवमेंट होती है फ्लैजिला की। सीलिया की मूवमेंट तो देखो इस फ्लोटिंग टाइप की होती है, सीलिया की मूवमेंट तो कैसी होती है? फ्लोटिंग टाइप की होती है, इस प्रकार मूवमेंट करता है। जबकि फ्लैजिला की मूवमेंट आपके पेंडुलम की तरह होती है, ओके। सबसे पहले सीलिया छोटे हैं, फ्लैजिला बड़े हैं। सीलिया नंबर में ज़्यादा होते हैं, फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं। सीलिया फ्लोटिंग करते हैं, फ्लोटिंग की तरह मूवमेंट करते हैं, फ्लैजिला पेंडुलम की तरह मूवमेंट करते हैं। और भी डिफरेंस देखिए, एक हमने बताया कि देखो सीलिया मूवमेंट कैसे बताया मैंने? फ्लोटिंग। सीलिया मूवमेंट पेंडुलम की तरह करते हैं, भाई उल्टा बोल दिया। सीलिया का मूवमेंट पेंडुलम की तरह, और आपके फ्लैजिला का मूवमेंट कैसा होता है? फ्लोटिंग की तरह। फ्लैजिला यानी फ्लोटिंग, ऐप से ये भी याद रह जाएगा। फ्लैजिला का मूवमेंट होता है फ्लोटिंग टाइप का, ओके। इस प्रकार लहरदार जो मूवमेंट होता है, और सीलिया बिल्कुल फिक्स योग मूवमेंट करते हैं, ओके। ये सीलिया का मूवमेंट है, और फ्लैजिला यूं मूवमेंट करते हैं। फ्लैजिला लार्ज होते हैं, सीलिया स्मॉल होते हैं। फ्लैजिला याद रखना, फ्लैजिला स्मूथ हो सकते हैं, लेकिन सीलिया क्या होते हैं? रफ होते हैं। स्मूथ फ्लैजिला स्मूथ हो सकते हैं, सीलिया कैसे होते हैं? रफ। तो सबसे पहले सीलिया और फ्लैजिला में मूवमेंट फ्लोटिंग टाइप की होती है, फ्लैजिला में फ्लोटिंग टाइप की, सीलिया में पेंडुलम की तरह है। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। सीलिया कैसे होते हैं? रफ होते हैं, फ्लैजिला स्मूथ होते हैं। तो ये 3-4 डिफरेंस थे, आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।